क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपके नोट्स का पेज नंबर 13, 14, 15 एंड 16 कंप्लीट करेंगे। इसे आप अपने मैथ्स के नोट्स में से निकाल लीजिए और एक शॉर्पक्यू की पेंसिल को अपने साथ ले लीजिए और साथ ही सम सॉल्व करने के लिए आप एक रफ कॉपी भी अपने साथ रख सकते हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़े नंबर पर सर्कल लगाना है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देती हूँ। फर्स्ट देख सकते हैं आपको यहाँ पर 95, 123, 500, 114, 378 दिया हुआ है, जिसके अंदर 500, 114 पर सर्कल लगा हुआ है। तो यहाँ पर 500, 114 सबसे बड़ा नंबर था, इसलिए इसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 83, 55, 100, 114, 103 ऐसे करके यहाँ पर आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होता है कि 1 के बाद उससे बड़ा 11, अगर संख्याएँ बढ़ती जाती हैं तो वो सबसे बड़ा नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि 1 होता है, फिर 1 से बड़ा हो टेंस के बाद आता है 100। तो आप अगर इसमें देखना चाहेंगे तो आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि जो 3 डिजिट का नंबर है वो सबसे बड़ा यहाँ पर होगा। तो फर्स्टली आप यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़े डिजिट्स में यहाँ पे कौन आ रहा है। तो अब देखिए 83 भी छोटा हो गया, 55 भी छोटा हो गया, अब बचा कौन, 114 एंड 103। ओके, तो जब 114 और 103 बचा हुआ है तो आप देख सकते हैं इन दोनों का फर्स्ट जो नंबर है 100 तो वो भी सेम है। तो हम पीछे के टेंस से पता लगाएंगे कि वो कौन छोटा है। तो आप देख सकते हैं एक में आपको 14 दिया हुआ है और एक में आपको 03 दिया हुआ है। 03, अब 3 की तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो 3 हुआ, तो बचा 14 एंड 3। तो आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, 14। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 114। ओके, तो देन थर्ड वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर 91, 404, 710, 814 है। तो अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 डिजिट वाला तो ऑलरेडी छोटा हो गया, अब बचे ये 3। ठीक है, तो जब आपके पास 3 नंबर्स बचे हुए हैं, 404, 710, 814, तो अब इन तीनों में हम सबसे पहले इसके 100 के नंबर्स देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन छोटा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ 8। तो 4, 7, 8 में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 8। तो 814 सबसे बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हो चुका है। ये सबसे इजी वे है आपको ग्रेटेस्ट नंबर सबसे जल्दी से पता लगा लेने के लिए। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो आपको पता है कि 100, फिर 200, 300, 400 ऐसे बड़ा होता है। तो देखिए 300, यहाँ पर 100 ये तो छोटा हो गया, 300 इक्वल है और 416। तो अब बताइए 300 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 300 या 400? तो 400, तो यहाँ पर 400 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि टीचर अगर एज इट इज़ इक्वल आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 212, 240, 260 और 290, तब आप कहेंगे टीचर ये तो सभी 3 डिजिट्स हैं और सभी 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके अंदर बड़ा कौन सा होगा। तो जब स्टार्टिंग का नंबर यानी कि 100 सब का अगर इक्वल हो तो हम उसके 10 से पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है 12, यहाँ लिखा हुआ है 40, यहाँ लिखा हुआ है 60 और यहाँ लिखा हुआ है 90। तो अब इसका फर्स्ट नंबर देखिए 1, यानी कि वो तो स्मॉलेस्ट हो गया, 4, 6 और 9। तो 4, 6, 9 में बिगेस्ट कौन सा है, 90। तो यहाँ पर 290 बिगेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही सॉल्व करते हुए आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैंने आपको इधर के 4 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। यह पूरा क्वेश्चन का आपको खुद ही को सॉल्व करना है रफ कॉपी में। आप अपने पेरेंट्स से चेक करवा के करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट आंसर पर यहाँ सर्कल लगा सकते हैं। आइए हम नीचे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन सर्कल द लीस्ट नंबर, यहाँ पर लीस्ट यानी कि छोटे नंबर पर आपको सर्कल लगाना है। आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर 913, 413, 628 और 864 दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने ऊपर किया था, हम पहले 100 का 100 जान लेते हैं फर्स्टली। तो ये चारों 3 डिजिट है, यानी कि ये इक्वल है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम 100 चेक कर लेते हैं। तो इसका 9, इसका 4, इसका 6 और 8। अब आपको 1 to 10 काउंटिंग तो सभी को आती है। अब लीस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा, यानी कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे छोटा हुआ। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 सबसे पहले आ रहा है, तो यानी कि 400 वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट हुआ और हमने उसके ऊपर यहाँ पर सर्कल लगा दिया।
ओके। सेकेंडली हम यहाँ देख सकते हैं 394, 439, 493 और 349। अब यहाँ पर ये अब आप देख सकते हैं तीनों 3 डिजिट हैं, साथ में 2 नंबर तो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब देखिए 1 2 3 यानी कि 3 वाला तो सबसे स्मॉलेस्ट होने वाला है, यानी कि 4 वाला तो हट गया। अब बचा क्या 394 और 349। तो अब आप देख सकते हैं जब इसके हंड्रेड्स इक्वल सेम हो तो हम उसके टेंस से पता लगाएंगे। तो एक का 10 से 94 और एक का 10 से 49। तो अब देखिए अब टेंस से पता लगाएंगे तो इसका टेंस क्या है 9 और इसका टेंस क्या है 4। तो 9 स्मॉलेस्ट है या 4, तो 4 स्मॉलेस्ट है, तो 349 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। थर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड यहाँ पर आपको दिया है 617, 176, 167 एंड 156। तो हम फर्स्टली इसके 100 पता कर लेते हैं। तो यहाँ 6 1 1 1 यानी 6 तो बिगेस्ट हो गया, तो 6 तो हट गया। अब बचा 76, 176, 176, 167 एंड 156। तो अब 1 तो सभी का सेम है तो वो हट गया। अब हम 10 से पता लगा लेते हैं। तो 10 से 7, 6 एंड 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है 5 और 6 और 7, तो उससे बिगेस्ट होता है, तो 156 यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इसी की तरह आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और आपका नोट्स का पेज नंबर 13 कंप्लीट होता है। आइए हम नोट्स का पेज नंबर 14 देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑर्डिनल नंबर समझाए गए हैं। ऑर्डिनल नंबर की हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। आपको मेरे पेन के पॉइंट के साथ में फिंगर रखते हुए रीड करना है। ऑर्डिनल मीन्स शोइंग ऑर्डर और पोजिशंस। ऑर्डिनल नंबर मीन्स नंबर्स विच शो पोजिशन इन सीक्वेंस लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड एक्स्ट्रा। तो देखिए ऑर्डिनल मीन्स क्या होता है शोइंग ऑर्डर और पोजीशन। ऑर्डिनल वो होता है जो ऑर्डर यानी कि किसी क्रम को या किसी पोजीशन को, किसी जगह को शो करता है। ऑर्डिनल नंबर मीन्स नंबर विच शो पोजीशन इन सीक्वेंस। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब उन नंबर्स से होता है जो पोजीशंस को सीक्वेंस में यानी कि क्रम में किसी चीज़, किसी जगह को, किसी क्रम सूचक नंबर जब दर्शाए जाते हैं तो उन्हें ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर कोई गेम चल रहा है तो उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो वो क्या कर रहा है पोजीशन शो कर रहा है वहाँ पर कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो क्या होगा वो ऑर्डिनल नंबर्स गिराएंगे। इसी की तरह आपने देखा होगा क्लास में भी जब रिजल्ट आता है तो टॉप 3 डिसाइड किए जाते हैं या टॉप 5 बताए जाते हैं कि फर्स्ट ये वाला स्टूडेंट आया, सेकंड ये स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट्स का नेम ये है। तो जब किसी पोजीशन को शो किया जाता है या किसी ऑर्डर को बताया जाता है या किसी सीक्वेंस को बताया जाता है, उन नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक बस दी हुई है जिसके पीछे 5 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, उनका क्रम जैसे अमित फर्स्ट पे खड़ा है, मनु सेकंड पे, राजू थर्ड पे, क्रिश फोर्थ पे एंड हेमंत फिफ्थ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का क्रम यानी कि सीक्वेंस डिसाइडेड है कि फर्स्ट पर अमित है, सेकंड पे मनु, राजू थर्ड पर, क्रिश फोर्थ पर और हेमंत फिफ्थ पर। तो यह क्या शो कर रहा है ऑर्डिनल नंबर, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं अमित इज स्टैंडिंग एट फर्स्ट पोजीशन यानी अमित पहले नंबर पर खड़ा हुआ है, पहली जगह पर खड़ा हुआ है। तो ये क्या है हम यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं उसकी जगह शो कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है यानी फर्स्ट पर है, तो यही होगा ऑर्डिनल नंबर। मनु इज स्टैंडिंग एट सेकेंड पोजीशन, राजू इज स्टैंडिंग एट थर्ड पोजीशन, क्रिश स्टैंडिंग एट फोर्थ पोजीशन एंड हेमंत इज स्टैंडिंग एट फिफ्थ पोजीशन। ओके, देखिए अब हम नीचे वाला पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लेस देन समझाया हुआ है। लेस देन यानी कि उससे कम, नंबर विच इज़ लेस इन वैल्यू यानी कि लेस देन वहाँ यूज़ किया जाता है जिस नंबर की वैल्यू कम होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 स्टार से बने हुए हैं। लेस देन का साइन ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ पर 5 स्टार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 की वैल्यू कम है और 5 की वैल्यू ज़्यादा है। तो 3 की तरफ ऐसे चोंच जैसा निशान बना हुआ है और 5 की तरह ऐसे मुंह खुला हुआ का निशान बना हुआ है। तो इस साइन को हम लेस देन पढ़ते हैं। तो 3 की वैल्यू कम है और 5 की ज़्यादा है, इसलिए 3 की तरफ ऐसे कोण जैसा शेप बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे रीड करेंगे 3 इज़ लेस देन 5 यानी 3 की वैल्यू 5 से कम है। तो आपको यहाँ ये साइन तभी यूज़ किया जाता है जब
लेफ़्ट साइड पर कम संख्या लिखी होती है और राइट साइड पर ज़्यादा संख्या लिखी होती है, तो यहाँ पर लेस देन का यूज़ होता है। ओके, इसी की तरह अगर यहाँ पर 11 लिखा होगा और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा, यानी कि लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए कम वैल्यू वाला नंबर और राइट साइड पर होना चाहिए, तो वहाँ पर लेस देन का यूज़ होता है। आपका पेज नंबर 14 कंप्लीट होता है। आप पेज नंबर 15 देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑर्डिनल नंबर एक बार फिर से समझाए गए हैं। तो ऑर्डिनल नंबर जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डिनल मीन्स शोइंग ऑर्डर और पोजीशन, ऑर्डिनरी नंबर्स मीन्स नंबर विच शो पोजीशन इन सीक्वेंस लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पोजीशन दी हुई है। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, अना, सैम, टॉम, मैरी, रॉन, जेनी, किम, जैक, शेली एंड पेट। तो ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनके यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर डिसाइडेड है। तो देखिए, अना फर्स्ट पोजीशन पे खड़ी हुई है और फर्स्ट की स्पेलिंग यहाँ क्या लिखी हुई है, FIRST फर्स्ट, और उसके डिजिट में F और ऊपर स्मॉलेस्ट ST लिखकर हमने फर्स्ट शो किया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सैम सेकेंड, टॉम थर्ड, मैरी फोर्थ, रॉन फिफ्थ, जेनी सिक्स्थ, किम सेवेंथ, जैक एट्थ, शेली नाइन्थ और पेट 10th नंबर पर खड़ा हुआ है। तो आपको ये नंबर नेम और साथ ही में इसको डिजिट में कैसे राइट करेंगे, ये दोनों आपको रफ कॉपी में राइट कर लर्न करना है। आपको फर्स्ट से लेकर 10th तक की स्पेलिंग आनी चाहिए, साथ ही में उन्हें डिजिट में कैसे लिखा जाता है आपको वो भी लर्न होना चाहिए। आप देख सकते हैं आप उसे कैसे लर्न करेंगे। आप पहले ऐसे फर्स्ट लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग उसके आगे FIRST फर्स्ट राइट करेंगे। फिर आपको राइट करना है सेकेंड, फिर सेकेंड की स्पेलिंग आपको राइट करनी है SECOND सेकेंड। ऐसे कर आपको पूरी 10th तक की स्पेलिंग लर्न करनी है। यही आपका होमवर्क है। आइए हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 16 आपको दिया हुआ है। जैसे कि हमने पेज नंबर 14 पर लेस देन पढ़ा था, यहाँ पर आपको ग्रेटर देन दिया हुआ है। नंबर विच इज़ मोर इन वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे राइट साइड में लिखा हुआ होता है और लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ होता है, और राइट साइड की तरफ पर कम वैल्यू वाला नंबर लिखा होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 फ्लावर्स बने हुए हैं और इस तरफ 2 फ्लावर्स, और फर्स्टली 6 फ्लावर्स बने हुए हैं, तो इस तरफ के साइन को ग्रेटर देन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो हम इसे रीड करेंगे 6 इज़ ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर आपको साइन यूज़ करना है ग्रेटर देन का। अब देखिए मैं आपको दोनों साइन साथ में समझा देती हूँ। जब हम सिंपली तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस नंबर की वैल्यू की तरफ मुंह खुला हुआ होता है, और जब साइन इस तरीके से बनता है तो इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं, और जब साइन इस तरीके से बनता है तो उसे लेस देन पढ़ते हैं। यानी कि अगर लेफ़्ट साइड पर मुंह खुला हुआ बना हुआ साइन है तो उसे ग्रेटर देन पढ़ेंगे, और अगर वही राइट साइड की तरफ बना होगा तो उसे लेस देन पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसका यूज़ समझा देती हूँ। आप जिस भी नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है उस तरफ इसका मुँह ऐसे खुला हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू 20 से कम है तो 20 की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर 20 की तरफ मुंह का खुला हुआ साइन बनेगा। इसी तरीके से अगर 30 और 10 लिखा हुआ है या 30 और 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 30 की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुंह खुला हुआ साइन इस तरफ आएगा। और हम इसे कैसे रीड करेंगे, अगर साइन इस राइट साइड की तरफ मुंह खुला हुआ बनाया तो 10 इज़ लेस देन 20, और अगर अगर फर्स्ट पर बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो हम उसे ग्रेटर देन रीड करेंगे कि 30 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि 30 नंबर 10 से बड़ा है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पर कर सकते हैं। नीचे आपको आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन दिया हुआ है। तो आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, तो आफ्टर यानी होता है बाद में, बिफोर यानी होता है पहले, और बिटवीन यानी होता है बीच में। तो ये मैं आपको इसे समझा देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इमेज में एक रैबिट दिया हुआ है, सेकंड नंबर पर एक टॉर्टोइस की पिक्चर दी हुई है, और थर्ड नंबर पर एक स्नेल की पिक्चर दी हुई है। तो अब देखिए रैबिट कहाँ है, रैबिट सबसे फर्स्ट पर है, टॉर्टोइस सेकंड पर है और स्नेल थर्ड पर है। ये तो आपके ऑर्डिनल नंबर हो गए, यानी मैंने देखिए आपको आप सीक्वेंस कैसे समझाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्टोइस इज आफ्टर रैबिट, तो टॉर्टोइस कहाँ है, रैबिट के पीछे, तो
टॉर्टोइज इज आफ्टर रेबिट, यानी रेबिट के पीछे है, तो ये क्या हुआ आफ्टर, यानी कि जब कोई नंबर किसी के पीछे होता है, जैसे रेबिट के पीछे अगर हमें बताना है कि पीछे कौन है, तो वहाँ हमने आफ्टर का यूज़ किया। अब स्नेल इज़ आफ्टर टॉर्टोइज, तो स्नेल कहाँ है, वो टॉर्टोइज के पीछे है, तो यानी कि जब हम पीछे वाले की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा आफ्टर, और रेबिट इज़ बिफोर टॉर्टोइज। अब देखिए, अब ये हो गया आफ्टर, अब हम देख सकते हैं बिफोर, तो बिफोर, तो रेबिट इज़ बिफोर टॉर्टोइज, यानी कि टॉर्टोइज के बिफोर में क्या है रेबिट, और स्नेल के, और टॉर्टोइज इज़ बिफोर स्नेल, यानी कि टॉर्टोइज का है स्नेल के बिफोर में, यानी कि जब हम आगे वाले की ही बात करेंगे तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है बिफोर। तो देखिए आफ्टर में हमने क्या यूज़ किया था कि रेबिट के पीछे टॉर्टोइज और टॉर्टोइज के पीछे स्नेल, यानी कि वो हुआ आफ्टर नंबर, और जब हम बिफोर की बात करेंगे तो टॉर्टोइज के बिफोर में कौन है रेबिट, और स्नेल के बिफोर में कौन है टॉर्टोइज। ओके, ये हो गया बिफोर, और बिटवीन यानी होता है बीच में, तो आप देख सकते हैं कि रेबिट और स्नेल के बिटवीन यानी कि बीच में कौन है, तो यहाँ पर टॉर्टोइज दिया हुआ है, तो टॉर्टोइज इज बिटवीन रेबिट एंड स्नेल, तो यानी कि जब हम सेंटर यानी बीच वाले की बात करेंगे तो ये कहलाएगा बिटवीन, जब हम आगे वाले की बात करेंगे तो वो होगा बिफोर, और जब हम पीछे वाले की बात करेंगे तो वो क्या होगा आफ्टर। ये आपका आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन था। इसी तरीके से आपको सम सॉल्व करने के लिए आएंगे, हमने इमेजेस के थ्रू इसलिए समझाया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब आप यहाँ देख सकते हैं आफ्टर नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो नंबर विच कम्स आफ्टर इन द काउंटिंग, यानी कि जो नंबर काउंटिंग में पीछे की तरफ आते हैं उन्हें आफ्टर नंबर कहते हैं, यानी कि पीछे वाले नंबर कहते हैं। जैसे कि आपको 1 to 10 काउंटिंग आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि 3 कम्स आफ्टर 2, यानी कि 3 का कहाँ आ रहा है, 3 कम्स आफ्टर 2, यानी कि 3 किसके पीछे आता है 2 के पीछे। 10 कम्स आफ्टर 9, 10 कहाँ आता है 9 के पीछे। ऐसे 9 कम्स आफ्टर 8, यानी 9 किसके पीछे आता है 8 के। 8 कम्स आफ्टर 7, यानी कि 8 कब आता है 7 के बाद में। ओके, तो जैसे आपको अगर सम हम सॉल्व करने के लिए अगर मैं देती हूँ तो मैं दूंगी आपको 9 और फिर दूंगी 10 के लिए ब्लैंक्स, फिर जैसे मैंने आपको दिया 11 फिर ब्लैंक, तो 9 के बाद क्या आएगा 10, तो ये क्या हुआ 9 का आफ्टर नंबर, यानी 9 के पीछे वाला नंबर। अब 11 आफ्टर क्या होता है 12, यानी 11 के बाद 12। ओके, तो ऐसे ही आपको इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बिफोर नंबर, तो बिफोर नंबर्स विच कम्स बिफोर इन द काउंटिंग, नंबर्स जो बिफोर काउंटिंग में पीछे की तरफ आगे की तरफ आते हैं उन्हें बिफोर नंबर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33, तो इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। 29 कम्स बिफोर 30, यानी कि 29 कहाँ आ रहा है 30 के बिफोर में, यानी कि 29 कम्स बिफोर 30, 30 के पहले क्या आता है 29, ऐसे 30 कम्स बिफोर 31, यानी कि 31 के बिफोर में होता है 30, 27 बिकम्स 28, तो 20 कम्स कहाँ आता है 28 के बिफोर में। अब देखिए मैं आपको जैसे कि आपको सॉल्व सम आ सकता है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, फिर लिखा होगा 42 या 56 लिखा होगा और उसके बिफोर में यानी कि आगे की तरफ लाइन खाली होगी, तो अब आपको बताना है कि 42 का बिफोर क्या होता है, यानी 42 से बिफोर में क्या होता है। तो आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती है तो 2 बैकवर्ड 1, तो यहाँ पे 41 एंड 42 आपको काउंटिंग तो आती है, आप काउंटिंग बोल के इसका सीक्वेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 41 के आफ्टर में 42 आता है और 42 के बिफोर में 41, ऐसे ही आप 56 का देख सकते हैं। तो 56 का बिफोर तो देखिए फर्स्ट वाला तो आप एज इट इज़ राइट कर दें। 6 का बैकवर्ड क्या होता है 5, तो 55 का आफ्टर 56 एंड 56 का बिफोर 55, ये आपका आफ्टर बिफोर कंप्लीट होता है। इसी तरह बिटवीन अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कम लिखा 4, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5, तो 3 और 5 का बिटवीन क्या होगा 4, तो 3 4 5 ये आप अपने सीक्वेंस काउंटिंग करके भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके 16 तक के नोट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कंप्लीट करेंगे, जब तक आपको इन्हें कंप्लीट करना है।